देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण जी में महात्मा कथा ही कहना चाहूंगा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने संसार को कथा भागवत सुनाते थे, पर खुद भी अपने के लिए एक पुत्र या एक पुत्री नहीं पाए थे। दूसरे को उद्धार करने के लिए रास्ता बताते थे, कथा भागवत सुनाते थे, पर उनका पूर्व में ऐसा पापिष्ट कर्म था कि उन्हें एक भी संतान प्राप्त नहीं हुए थे। 3 पन बीत गया था। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जहां से कथा भागवत में गौ पाते थे, गौ ले आकर के अपने घर में जो भी गौ ले आते थे वो भी बांझ रह जाया करती थी। कभी गौ भी उनके घर में बच्चा नहीं दिए। उनका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ही थे। जब उनका 3 पन बीत गया, एक दिन उनको अचानक जब अपने धर्मपत्नी के साथ संध्या के समय भोजन कर विश्राम के समय आए तो उन्होंने कहा, देवी हमने संसार को रास्ता बताना चाहा, कथा भागवत सुनाकर उद्धार करना चाहा, पर स्वयं एक संतान नहीं, ना पुत्र ना पुत्री, कैसे उद्धार होगा? अंत में ये तन थक जाएगा तो एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं। पराधीन सुख सपने नाही, कर विचार देखें मन माही। पराधीन हो जाने पर कभी भी इंसान सुख नहीं पाते हैं, स्वप्न में सुख नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हे देवी, हम और आपके हाथ का एक लोटा जल कोई संत, कोई देवता, कोई ऋषि मुनि भी नहीं लेना चाहते हैं। कहते हैं पापिष्ट है जो एक भी संतान है। तो चलो जंगल चलते हैं, अभी चल सकते हैं, 3 पन ही बीता है, और जंगल में चल के बैठे तपस्या करें, प्रभु मिल जाए तो एक पुत्र दे दे वापस आ जाए, नहीं बैठे तपते तपते मरणाश्रम को चले। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उन्होंने कहा, नहीं पतिदेव, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। अरे अंत में किसी को पूरी अपनी प्रॉपर्टी ही दे दिया जाएगा, क्यों नहीं सेवा करेंगे? बोले देवी वो पहले में बताया ना कि पराधीन सुख सपने करे विचार, हो देख तमनुआ पराधीन। हे देवी, पराधीन दूसरे के अधीन कभी स्वप्न में किसी ने क्या सुख पाया है? सो आपसे कहता हूं चलो। वो कहती है ना। जब वो सो जाती हैं तो आत्मदेव ब्राह्मण दरवाजे खोलते हैं और अपना मरण आश्रम लेकर जंगल के ओर चले जाते हैं। जब जंगल जाते 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 पूरी रात चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। जब दिन का दोपहरी का समय ठीक मध्य दिवस होते हैं, दोपहर, तो एक नदी सरोवर मिलती है, जल बह रहे हैं। उन्हीं के बगल में पीपल और वट के वृक्ष खड़े हैं, दोनों के छांव मिल रहे हैं। उन्होंने सोचा थक गया हूं, थोड़ा हाथ पांव नदी में धो लूं और थोड़ा सा आचमन करके जलपान कर लूं और यहीं छांव में बैठ करके थोड़ा ठहर कर विश्राम कर लूं, तब आगे पग रखूं। जैसे उन्होंने नदी के समीप पहुंचकर हाथ पांव धोए, आचमन किए, जलपान किए और आकर के जैसे छांव में बैठे, मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, मैं कितना पाप किया जो एक भी संतान नहीं है, मुझे मरणाश्रम मिल जाना चाहिए, मेरे को मृत्यु मिल जानी चाहिए। उसी समय उन्होंने क्या देखे, बैठे बैठे कि सामने से एक संत आ रहे हैं। क्या देखे उन्होंने? एक संत आ रहे हैं। संत का मिलना है न से हट। लंका में जैसे हनुमान जी के संत वेश में गए, ब्राह्मण के वेश में, तो इन से हट करिहो पहचाने, साधु ते हो इन कारज हानि। न से हटे, न से हटी करिहो पहचाने, साधु ते हो इन कारज हानि। आत्मदेव ने देखा शाम
सामने से संत आ रहे हैं। अरे कहते हैं जब बनने के शायद अच्छे दिन जब आने के होते हैं तब तो शायद जाकर के पूर्व जन्मों के पुण्य उदय का फल संतों के दर्शन हो पाते हैं, ऐसा महादेव जी कहते हैं। आत्मदेव दंडवत हो जाते हैं और संत समीप आते हैं, कहते हैं हे विप्र यहाँ आने का कारण बताओ। ब्राह्मण आत्मदेव कहते हैं प्रभु मरने के लिए आया हूं, इतना पापी हूं, मेरे हाथ का कोई जल नहीं लेना चाहता, न देवता न मनुष्य, इसलिए हे प्रभु मरणाश्रम मृत्यु दीजिए। संत ने कहा हे आत्मदेव निरस विसत। अरे संत के पास क्या है, गुण होता है और क्या है, अमृत अगर ले कोई तो ले ले, बाकी जहर तो मेरे मुख से नहीं निकल सकता। तो बोले प्रभु एक पुत्र दे दीजिए। बोले एक पुत्र मांगते हो, पूर्व में अच्छा कर्म अगर किए होते तो पुत्र ब्रह्मा अवश्य लिखे होते। अरे तुम्हारे पूर्व के पाप ऐसे पाप जो ब्रह्मा जी ने एक जन्म नहीं 7 जन्म पुत्र विहीन कर दिए करके भेजे हैं, 7 जन्म तुम्हें कोई पुत्र नहीं लिखे, तो क्या करूं ब्राह्मण। अरे बोले प्रभु कहते हैं संत से कोई कार्य हानि नहीं होता, हम तो मुझे मृत्यु ही मिल जाए। संत भगवान ने कहा मृत्यु नहीं दे सकता हूं। ब्राह्मण कहते हैं कि कितना भी पूर्व में पाप किए हो, ब्रह्मा ने पाप को देखकर लिखा मस्तक में कि 7 जन्म कोई पुत्र नहीं होंगे, पर संत का दर्शन होना है। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरी तकोटन यज्ञ समान। हे आत्मदेव महादेव जी कहते हैं अगर दर्शन करने जाना। अब आगे आत्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं अगर आपकी सात्वी पतिव्रता धर्म का निर्वाह करने वाली अगर अर्धांगिनी होंगी तो संत का दर्शन करने से आपके पूर्व समस्त पाप मिट गए। अब ये हम एक फल देना चाहते हैं। थैली से अपने हाथ डाल संत भगवान ने एक फल निकाला और फल आत्मदेव ब्राह्मण को देते हैं। कहते हैं ये अपने आप लक्ष्मी श्रीमती जी को खिला दीजिए, निश्चित एक पुत्र होगा, ये आशीर्वाद है। इस प्रकार आत्मदेव ने फल को पाकर हर्षित हुए और संत के चरण में दंडवत माथ झुकाकर प्रणाम किए और संत भगवान रास्ता अपना जिस रास्ते से आए वापस गए और आत्मदेव उठ करके अपने घर आए। जैसे ही घर पहुंचे तो तुरंत पत्नी उनकी अर्धांगिनी धुंधली जी पतिदेव आ गए। पतिदेव को आसन देती हैं, बैठे। पतिदेव ने कहा देवी ये एक फल संत ने दिए हैं, ये फल आप खा लो, एक पुत्र अवश्य हमें मिल जाएंगे जो वंश की हमारे उद्धारक होंगे, हमारे सहारा होंगे। बिना पुत्र का पिता कैसे उद्धार होंगे, कोई पिता नहीं हो सकते हम, और आप कैसे उद्धार होंगे। हे देवी ये फल आप खा लो। वो फल लेती हैं और दीवार में ऐसे गड्ढा बनाकर लोग आड़ बनाते हैं ना, वहां दीवार में फल रखती हैं और लेकर गगरा पहले चलता था, बाल्टी वगैरह ये नहीं, तो गगरा लेकर कुएं पर जाती है जल लेने के लिए। जब जल लेने जाती हैं बगल की 1-2-4 पड़ोसीन आ जाती हैं, पड़ोसीन से कहने लगती हैं कि आज पतिदेव हमारे कहते हैं ये फल ले आया हूं, संत दिए हैं खा लो। पड़ोसीन बताओ फल खाना क्या उचित है। पड़ोसीन कहती हैं पंडिताई फल खाना उचित नहीं है, आप फल फेंक दे। कहती है ठीक है, क्योंकि हमारा फल अब चौथा आ गया, फल अगर खाई गर्भ रह गया तो पोथा ये पेट खुलेगा, बाहर गई कोई दौड़ाए कैसे आऊंगी अंदर दौड़ के, अगर पैदा करते वक्त कहीं बेड़ गड़ हो गया तो मर जाऊंगी। ऐसे में क्या ठीक नहीं हो, पड़ोसिन फल फेंक देती है, लिए जलाती हैं। जैसे पति देव के चरणों में एक लोटा जल लेकर भेंट करना चाहती हैं और मन में लहर है फलवा उठा के बाहर फेंक दो और पति से झूठ बोल दूं कि फल खाई। ऐसा करना चाहती हैं कि वो पंडिताइन 2 बहन थी, तो ये बड़ी थी धुंधली, इनकी छोटी बहन बगल के गांव में ब्याही थी। वहां से वो बहन और उनके बहनों यहाँ मिलने के लिए प्रेम लेकर दोनों चले आए। जिस समय फल हाथ से उठाना चाहती हैं तो अरे बहन बहनों आ गए, फल वही छोड़ देती हैं, उनके सेवा सम्मान पानी भोजन की व्यवस्था करती हैं। जब भोजन प्रसाद कराकर फुर्सत होती हैं तब छोटी वाली बहन का नजर जाता है कि दीदी ये इतना सुंदर फल कहाँ पाई हो। कहती हैं ये तुम्हारे जी ये ले आके दिए हैं बहनोई जी, और ये फल
कहते हैं खा के गर्भवती पूरी कथा गाती हैं। छोटी बहन से कहती है, छोटी बहन कहती है, बहन आखिर आपका क्या दिल कहता है? बोली बहन मैं फल फेंकना चाहती हूँ। बोली क्यों? अरे फल तुम्हारे घर में जितने गाय हैं सब बांझ हैं, अब मुझे 3 महीने का गर्भ है, तुम गाय को फल खिला दो, बड़ी सच्ची साधु की दुआ होगी तो ये गौ को गर्भ रह जाए, और तुम कह दो जी आप बहनोई से कि हम फल खा लें, छुप जाओ, कहो कि अब हम संत की फल दुआ खाई है, अब आपसे तब तक नहीं दर्शन होगा जब तक पुत्र पैदा नहीं हो, छुप ही रहो, और बता दो कि जब पैदा होगा तो हमारा आपका दर्शन होगा, और हम 3 महीने का गर्भ है, 6 महीने बाद हमारा 9-10वें महीने जैसे पैदा होगा उधर कहवा दूंगी बालक मर गया तुम्हारे पास पहुंचवा दूंगी। और वो कथा भागवत के लिए कहीं चले जाते हैं, वो आएंगे, दूसरा कोई बुलवाकर दूध पिलवाना और उनसे कहना कि आपने बालक मांगा पर ये स्तन हमारे नहीं, दूध नहीं निकल रहे, बच्चों को क्या पिलाऊं, इसलिए हमारी छोटी बहन को बालक हुआ है, मर गया है, उसे बुला दीजिए, वो आके पिला के बच्चे को हमारे जिला दे, हम और आप कुछ उसके बदले उसे धन दे देंगे। ये दोनों बहनों की बात तय हो गई और वो फल गौ माता को खिला देती हैं और छुप जाती है। आज से पतिदेव हमारा आपका दर्शन नहीं होगा जब तक पुत्र पैदा नहीं होगा। अब छुपी रह गई, धीरे धीरे समय बीत गया, जैसे इधर गौ माता फल खाई वो भी गर्भवती हो गई, गौ माता भी, और उधर 6-3-9 महीने, जैसे 3 महीना तो 9 जैसे बीता तो उधर उनके बहन को 10वें महीने, छोटी बहन को बालक 12 बजे रात पैदा हुआ, वहां मर गया कहवाते हुए उस बच्चे को लेकर के यहाँ पहुंचा दिए धुंधली के पास, बड़ी बहन के पास, और वो बालक आ गया। सवेरे होते पंडित जी आए और वो पहुंचा के चले गए। पंडित जी जब आए देखे तो बालक, वो तो सोचे कि 6 महीने बाद ही बालक गजब की हो गई संत दुआ, हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए। थोड़ी दिन ऐसे 7 दिन बीता, 9 दिन स्नान ध्यान करा के जब बालक दर्शन हुआ तो आत्मदेव से कहती हैं धुंधली कि आपने बालक मांगा पर आपने बालक को पीने के लिए, भोजन के लिए आपने दूध हमारा नहीं मांगे, बच्चे को कहाँ पाऊंगी, मेरे बहन को बालक हुआ है, बुला के आप पिला दे बच्चे को, हम और आप बदले में कुछ धन देंगे। तुरंत गए, बुलाकर ले आए बहन को, बहन छोटी का ही बालक था, पिलाने लगे। जैसे ही और बीता 4 महीने, गौ माता को भी 4 बजे भोर में बालक का जन्म हुआ, जो इंसान के तरह केवल उनके कान गौ के थे, बाकी वो इंसान हम और आप जैसे ही 4 बजे भोर में जन्म लिए। आत्मदेव जैसे ही देखते हैं तो उनके ऐसे भाग के फाटक खुले, लगता है कि मेरे घर साक्षात गौ के तन से भगवान आ गए। धीरे धीरे दोनों बच्चों का लालन पालन करते हुए नामकरण किए, तो गाय के तन से जन्म हुआ उनका श्री गोकर्ण जी महाराज नाम पड़ा, और जो बहन के तन से जन्म आधी रात में लेके मर गया यहाँ पहुंचा है, उनका नाम धुंधकारी पड़ा, धुंधकारी। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, जब गर्भ सहित 8 हुए, 8 वर्ष के, तो आत्मदेव ने सोचा दोनों का यज्ञोपवित्र संस्कार जनेऊ कर दो। जब यज्ञोपवित्र जनेऊ ये दूसरा जन्म चिन्ह दिए, जब सब रिश्तेदार वगैरह उनके यहाँ जो भी आए थे गांव की चले गए, जब शाम समय हुआ आत्मदेव और धुंधली बैठे, भाई गोकर्ण और गोकर्ण का भाई धुंधकारी, जब 4 लोग बचे तो गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिता आत्मदेव से कि पिताजी आपकी इच्छा अब पूर्ण हो गई कि नहीं? आत्मदेव कहते हैं पुत्र अवश्य पूरी हो गई। तो बोले पिताजी अब चौथापन है आपका, आप किसी संतों के शरण में, आप किसी तीर्थ स्थल में, आप संतों के शरण में चले जाइए, सत्संग करके अपने अब चौथेपन के आनंद लीजिए और अपना मोक्ष की सीढ़ियां भी आप। अपने माता पिता और भाई के साथ जब 4 लोग बैठे तो गोकर्ण जी कहने लगे पिताश्री आपकी इच्छा पूर्ण हो गई कि नहीं? कहते हैं पुत्र अवश्य हो गई। तो बोले पिताश्री आप अब सीधे तीर्थों में संतों के संग जाइए और अपना चौथापन का मुक्ति बनाकर प्रभु को पाइए। कहते हैं पुत्र अभी छोटे हो, कहते हैं पिताश्री जब हम छोटे नहीं भी थे, माता को अकेले छोड़ के आप जंगल मरने गए थे, संत ने एक फल दिया था, दिन वो पिताजी क्या याद नहीं है? अगर आप नहीं जाएंगे तो 8 वर्ष काम हो गए हैं, हमें को जाने के लिए आज्ञा दीजिए। गोकर्ण जी कहते हैं छोटे हैं पिताश्री, पर गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री 8 वर्ष का हो गया हूं, अब छोटा नहीं हूं। गोकर्ण जी रात में 2 बजे निकल पड़ते हैं
और सीधे हरिद्वार पहुंचते हैं और जाकर संतों का संग, आनंदमय भगवान की कथा श्रवण, कथा का रसास्वादन पाके तृप्त होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं और काम क्रोध मद लोभ को भूल जाते। क्योंकि संसार में नशा है तो काम, दूसरा नशा है क्रोध, तीसरा नशा है मद माने अहंकार और चौथा नशा है लोभ। लोभ मेरा मेरा करके जो मनुष्य मर जाता है, अंत में कुछ नहीं हाथ आता है। इसलिए गोकर्ण जी 8 वर्ष जब संतों के संग में रह गए, इधर धुंधकारी भी 8 वर्ष और 16 वर्ष के हो गए, तो माता पिता को सताने लगे, मारने लगे और कहने लगे जितने पैसे रुपया रखे हो तुरंत ले आके दियो। माता उनके तड़पाने से पुत्र ऐसा धुंधकारी जो माँ को तड़पा कर कुएं में कूद कर मर जाना पड़ा। माता विवश होकर कुएं में कूदी और मौत के घाट उतर गई। पिताश्री उसके अत्याचार से नहीं सहन कर पाए, जंगलों में जाकर रस्सी लगा के गले में झूल गए। जब अकेला धुंधकारी बचे तो 5 औरतों को, 5 महिलाओं को ले आकर के, जो कहां से व्यभिचार करने वाली, 5 को अपनी पत्नी बना लिए और माता पिता के समस्त धन को खिलाने लगे। जब रहते रहते 2-4 वर्ष बीत गया, धन खत्म हो गया, तो 5 परीक्षा लेती हैं, पति देव हम लोगों को एक एक मंगलसूत्र चाहिए। धुंधकारी कहता है अवश्य। रात में ही वो चोरी करने जाता है और किसी बड़े के यहाँ जाकर ताला तोड़कर चोरी करता है और 5 को सोनार के पास जाकर सोना चांदी दे करके 5 को ले आकर मंगलसूत्र पहना देता है। 5 सोचती है ये तो अब चोर बदमाश हो गया, अब इसका संग करना उचित नहीं है, इसलिए यहाँ से हम लोगों को भी हटना चाहिए या इसको पहले ही मिटा देना चाहिए। 5 ने राय बनाया कि पति देव को अगले दिन विदाई के लिए, अगले दिन विदाई कर दी जाए। 5 बढ़िया राय बनाती हैं, आज पति देव घूम के आएंगे, शाम को विदाई हो जाए। पति देव शाम को आए, चूल्हे में बढ़िया लुआठ मोटी मोटी लकड़ियों की लगा करके आग तैयार रखी थी। पति देव आए, शाम को हाथ पांव धोकर भोजन कराई और सुलाती हैं। 4 जिसकी पत्नियां 5 दोनों पांव दोनों हाथ एक छाती दबाने लगी 5। पति देव सो गए। फिर ये किधर जंघे पे चढ़ गई, एक इस जंघे पे किधर चढ़ गई, एक किधर एक बीच पे बैठकर लगी गला दबाने। धुंधकारी का प्राण नहीं छूट रहा था। एक दौड़ के गई, वही चूल्हे से लुआठ ले आकर उनके मुंह में ठोस दिए और धुंधकारी वहीं मर गए। बाहर ले जाकर घर के बगल में ही गड्ढा खोद कर रात में ही दफना देती हैं और दफना देने के बाद ऊपर से सब्जी भाजी लगा देती हैं। 10 दिन बीता, गांव के लोग पूछते हैं पति देव तुम्हारे, तुम लोगों के कहां है? बोले प्रदेश गए हैं धन कमाने। इस प्रकार कहती हैं और सोचती हैं भेद में खुले, यहां से हम लोग भी निकल के कहीं अन्यत्र चल पड़े। वहां से रात में निकलकर अन्यत्र चली गई। धुंधकारी का कथा इस प्रकार पूर्ण हुआ। अब गोकर्ण जी वहां अचानक आया कि हमारे माता पिता और भाई की अंत हो गई। उन्होंने हरिद्वार से सीधे गया चले गए। गया जी जहां राम के राज्य में दूध, गया जो है नदी फाल्गु, गया में वो दूध बहती थी, वहां चले गए और जाकर माता पिता और भाई के नाम पिंडदान किए। पिंडदान करके उन्होंने सोचा कि हम चलकर जन्मभूमि तो देखें। जन्मभूमि